हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक फिक्स है कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब वो कौन से टॉपिक हैं, तो यहाँ पे हम टॉपिक का नाम लिखते हैं। पहला है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, दूसरा है नाभिकीय संलयन और तीसरा है नाभिकीय विखंडन। तो ये हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इन तीनों में से फिक्स है कि एक ना एक हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इनमें एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रटना ना पड़े, बल्कि आसानी से इस टॉपिक को याद कर सकें। तो चलिए जी अच्छे से हम समझते हैं। अच्छा, हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? चैप्टर हम 13 जो आपका चैप्टर होता है नाभिक, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद अंतिम एक और चैप्टर हमारा बचेगा जिसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उसको कवर कराना, वो हम कराएंगे। अब इससे आपको पहले पता है कि आपका वन शॉट जो वीडियो है वो आपका कंसिस्टेंट चलता हुआ आ रहा है, जिसमें से 6 चैप्टरों का वन शॉट वीडियो हमने करा दिया है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप अपनी स्टडी वन शॉट वीडियो की कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम जान लेते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है। देखिए, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर से नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन पर जाएंगे। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका परिभाषा का क्या मतलब है जी। तो देखिए, कह रहा है कि जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक बनाते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक बनाएंगे तो नाभिक का द्रव्यमान में कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है कमी? क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार द्रव्यमान जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये है हमारा परिभाषा, बट मैं जानता हूं कि आपको आसानी से याद नहीं हुए होंगे, तो चलिए हम इसको आप याद कराते हैं फिगर से ही। अच्छा, इतनी बेसिक बात आपको पता है कि कोई भी, ये हमारा परमाणु है, सपोज दैट ये हमारा परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु है, ये क्या है? हमारा परमाणु है। अब परमाणु के केंद्र में ये क्या होता है? नाभिक होता है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि ये नाभिक है, तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो नाभिक में एक तो पाया जाता है प्रोटॉन, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन, यही ना पाया जाता है जी। देखिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इतनी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, होगी भी, मैं जानता हूं। तो ये परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि देखिए, ये नाभिक बना है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर। तो यदि हमारे पास ऐसे ही कह दें कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है अलग से, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो हम इन दोनों को लेकर हम एक नाभिक बनाते हैं। इन दोनों को लेकर हम एक क्या बनाते हैं? नाभिक बनाएंगे। तो जब इन दोनों को मिलाकर हम नाभिक बनाएंगे ना, तो इस नाभिक का जितना द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब इस नाभिक का जितना भार होगा ना, वो पहले वाले से कम होगा, वो पहले वाले से कम होगा। कम होने का मतलब क्या है कि मतलब मान लेते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है, मान लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या है 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 5, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को मिलाकर हम एक नाभिक बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात क्या है कि प्रोटॉन है 6 मात्रा में और न्यूट्रॉन है 5 मात्रा में। तो इसका मतलब 11 हमें, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो नाभिक जो बनेगा उसका 11 होना चाहिए ना। 6 और 5 मिलकर 11 होना चाहिए। परंतु क्या होता है, जब हम नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है ना वो 10 ही होता है, मतलब 10 होगा। 11 होना चाहिए, 10 ही है। तो 10 है, 11 होना चाहिए, 10 है, इसका मतलब 1 की कमी आ गई। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत मतलब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध 1 है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब जो 1 की कमी आई है ना, ये 1 की द्रव्यमान मतलब होता है मात्रा, तो द्रव्यमान में जो 1 की हमें कमी आई है वो 1 किस में बदल गया है?
ऊर्जा में बदल गया है। और यही ऊर्जा में बदलने के कारण वो क्या है, वो हमें एक की कमी हो रही है। ठीक है ना, मतलब जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम मिलाते हैं तो उसमें से एक ऊर्जा भी निकलती है। अब वही ऊर्जा एक मात्रा में निकलेगी, मतलब एक द्रव्यमान की कमी होगी तो एक ऊर्जा ये निकल जाएगी, तो वही निकलती है। ठीक है ना, मतलब कुल मिलाजुला के मतलब ये है ना कि सिंपल सा आप कह सकते हैं कि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक नाभिक बनाते हैं, एक नाभिक बनाते हैं, तो नाभिक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, जो द्रव्यमान है एक, मतलब 11 होना चाहिए 10 है, तो जो द्रव्यमान में एक ही की कमी आ रही है, तो द्रव्यमान जो है ना वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। एक क्यों कमी आई है? क्योंकि ये जो एक द्रव्यमान है ये ऊर्जा में बदल गया है, इसीलिए कमी आई है। तो उसी ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा हम कहते हैं। तो बताइए आपको समझ में आ गया या नहीं? सिंपल सी बात है, यही आप कह देंगे। आप एक बार और सुन लीजिए परिभाषा। अच्छा, याद रखेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यही है भैया, E इक्वल टू क्या होता है, mc², यही है। ठीक है ना, तो इसी संबंध के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में चेंज हो सकता है। तो एक बार और सुन लीजिए, आप यही कहेंगे। क्या आप कहेंगे जी? आप कहेंगे कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक नाभिक बनाया जाता है तो नाभिक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है, क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये था जी परिभाषा। इस परिभाषा को मैं यहाँ से अभी आपको याद भी करा दे रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ से मैंने उतनी बार एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, वही बात हमने लिखा है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक बनाते हैं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर हम एक क्या बनाएंगे, नाभिक बनाएंगे। ठीक है ना, नाभिक बनाते हैं तो नाभिक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। इसका जो द्रव्यमान है इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E = mc²। तो इस समीकरण के, इस संबंध के अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो यही सिंपल सा है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1-2 बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज जो फोकस किए होंगे ना वहीं पे हमने 2-3 बार परिभाषा भी बोला है, फिगर बनाए थे, तो वहीं से याद भी हो गया होगा। अगला आता है, यहाँ पे याद रखेंगे del E = del mc²। ये आप याद रखेंगे, ये आइंस्टीन का, मतलब ये एक क्या है, ये क्या है, एक समीकरण है जो है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। डेल ई है, एम क्या है, डेल एम क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन है, सी क्या है, प्रकाश की चाल है। तो इसको लिखने के बाद आप ये एक क्या है, फॉर्मूला है जिसको आप लिख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है फिर से नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। नाभिकीय संलयन का सिंपल सा परिभाषा यही है कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसका मतलब क्या है, जब दो हल्के नाभिक, ये एक नाभिक है और एक ये नाभिक है, जब दो हल्के नाभिक, ये क्या है, हल्के नाभिक, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ हल्के नाभिक, एन से हम लिख दे रहे हैं। तो जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना,
एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो परिभाषा पहले बोल देंगे ना, क्या बोलेंगे? जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वही बात लिखा गया है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अरे भैया बड़ा होगा तो भारी तो होगा ही ना, तो वही आप कह सकते हैं एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो हमारा सिंपल से एक हमने फिगर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। जैसे इसके नीचे आप एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, और वो एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हम ड्यूटेरियम को ले लेते हैं 1s2 और एक हम ट्रिटियम को ले लेते हैं 1s3, ठीक है ना। तो ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्रिटियम, ठीक है ना। तो जब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को याद रखेंगे, प्रोटियम, ये समस्थानिक की बात हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक का परमाणु भर एक ही होता है, परंतु समस्थानिक का 1s1 होता है, 1s2 होता है, 1s3 भी होता है। तो इसका नाम है हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है जिसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रिटियम, ठीक है ना। तो जब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं, 1s4 होता है। अब देखिए, एक दो मिलकर 2 यहाँ पे हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हमने लिख दिया। हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम का 2 ही ना परमाणु होता है जी, तो He हीलियम हो गया, और 2 3 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 4 ही है। तो अभी भी देख रहे हैं कि जब 2 हमने नाभिक को मिलाकर एक बड़ा सा नाभिक बनाया, एक भारी नाभिक, तो इसके भी द्रव्यमान में कमी आ रही है। कितने की? 1 की कमी आ रही है। तो वो 1 किस में बदल गया है? तो वो 1 ऊर्जा में रूपांतरित हो गया है, बदल गया है और निकल गया है। समझ रहे हैं? जैसे उसमें हमने नहीं कहा था कि जब 2 मतलब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, दोनों मिलते हैं तो मिलकर एक नाभिक बनाते हैं, तो उसका जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसमें कुछ कमी आती है। जैसे 3 2 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 ही है, तो 1 की कमी है ना। वो 1 क्या हुआ है? आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है उसके अनुसार ऊर्जा में वो बदल गया है। तो ये आप समीकरण को, ये क्या है आप लिख देंगे, एक रिएक्शन है, ठीक है। इतना लिख देते हैं, आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है और ये क्या है? हीलियम है। अगला हमारा नेक्स्ट जो आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। नाभिकीय विखंडन का मतलब है एक बड़ा सा नाभिक है, एक क्या है? बड़ा नाभिक है। तो जब एक बड़ा नाभिक क्या करता है? जब एक बड़ा नाभिक क्या होता है? 2 बराबर हल्के नाभिक में टूट जाता है, बराबर वो हल्के नाभिक में टूट जाता है, 2 बराबर और हल्के नाभिक में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन का जस्ट अपोजिट होता है, इसमें एक बड़ा नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहेंगे। देखिए, जब एक भारी नाभिक या बड़ा नाभिक, जब एक भारी नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है, लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। अब इसका हम यूरेनियम का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यूरेनियम 92 और 235, ठीक है ना। तो ये हम एक यूरेनियम का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, BA हो जाएगा ना, सॉरी BA, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसका याद रखेंगे 36 और 95 परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। और जो BA है उसका परमाणु क्रमांक 56 139 होता है, 56 139।
ये थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखिए ये एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिसमें ये एक बड़ा सा, या हम कह सकते हैं भारी नाभिक है, वो दो बराबर हल्के नाभिकों में टूट गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। अब इसमें भी हमारी ऊर्जा में कुछ कमी आएगी, जैसे देखिए 92 है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 92 ही आएगा, जैसे कि 6 6 12 हो गया तो 2 और 3 5 3 8 1 9, 92 आ जा रहा है नीचे, तो ये नीचे वाला सही है परमाणु क्रमांक। परमाणु भार देखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 235 आता है, तो जोड़ लेते हैं जी। 139 और 95 है तो 5 9 5 4 आ जाएगा, 1 10 और 3 13 3 हो जाएगा और 1 1 2 234 आ रहा है, यहाँ पे 235 है, मतलब एक की कमी आ गया ना, तो एक कहाँ गया, एक ऊर्जा में निकल गया है बाहर, समझ रहे हैं, तो एक ऊर्जा के रूप में निकल गया है। तो देख रहे हैं ना कि जब कोई भी, जब मतलब एक बड़ा टूटकर दो भागों में बंटता है तब भी, और जब दो मिलकर एक बड़ा बनाते हैं तब भी, दोनों में ऊर्जा कुछ ना कुछ निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन, जिसमें आप ये एग्जाम्पल लिख लेंगे। मैं आशा करता हूँ नाभिकीय जो बंधन ऊर्जा है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर करा दिया जाए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। वन शॉट फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फिजिक्स की लिंक, केमिस्ट्री की लिंक है, न्यूमेरिकल का लिंक है, हिंदी और इंग्लिश का लिंक है, तो वहाँ से स्टडी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, इंस्टा का लिंक है तो उस पर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टा पे और टेलीग्राम पे जो टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़े रहेंगे, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आवश्यक PDF होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।